वेलकम टू माय लिसनर्स। तो लास्ट टाइम जो मैंने स्टोरी अपलोड की थी वो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। उसका मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक ऐसा इंसान जो मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो देख कर आया है। तो ये स्टोरी आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो ज़रूर जाके सुनिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आज की ये स्टोरी जो मुझे भेजी है मिस्टर विवेक ने, इंडिया महाराष्ट्र से। मिस्टर विवेक ने जो स्टोरी जो भेजी है, अब मिस्टर विवेक की कहानी मेरी ज़ुबानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं महाराष्ट्र से साउथ इंडिया में पढ़ने आया था। वैसे तो साउथ इंडिया में मेरी आंटी भी रहती थी, मगर एक तो मैं अपनी आंटी को अपनी स्टडीज़ की वजह से तंग नहीं करना चाहता था, और दूसरा जब कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मौजूद है तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉस्टल में ही रहूँगा। मेरे साथ एक और मेरा रूममेट था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो वहाँ का रिहायशी भी था, मगर किसी पर्सनल रीज़न की वजह से हॉस्टल में रहता था। मैं एवरी संडे अपनी आंटी के घर जाता था। पढ़ाई कुछ दिन तक तो बहुत ही अच्छी चली, मगर मुझे अपने रूम से बहुत डर लगता था। मेरे रूममेट के साथ ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, क्योंकि एक तो हम ज़ुबान नहीं थे, और दूसरा उसकी पर्सनैलिटी में कम बात करना था। वो मुझे पढ़ाई में कभी कभी हेल्प तो ज़रूर करवाता था, मगर क्लास में भी वो लास्ट बेंचर था। मैं सेकंड रो में बैठता था और चाहता था कि मेरा रूममेट भी मेरे पास बैठे। मैंने कई बार उसे कहा भी, मगर वो मेरी बात सुनता ही नहीं था, बस अकेले लास्ट में ही बैठता था। मेरी बात बस वो ज़्यादा सुनता था और कम ही रिप्लाई करता था। उसकी आदत मुझसे काफ़ी डिफरेंट थी। मैंने बातों बातों में अपनी आंटी से ज़िक्र भी किया अपने रूममेट का, तो थोड़ी देर तक तो मेरी आंटी खामोश हो गई। नेक्स्ट संडे जब मैं दोबारा से अपनी आंटी की तरफ गया तो मेरी आंटी ने मुझसे सबसे पहले ये सवाल किया कि विवेक बेटा, मुझे तुमसे एक सवाल करना है, वाकई बेटा तुम्हारे रूम में एक रूममेट है? तो मैंने कहा कि जी। फिर मेरी आंटी ने कहा कि मैं पहले भी चुप हो गई थी, जब तुम बता के गए तब भी मैं चुप हो गई थी, मगर अब तो मैंने तुम्हारी मम्मा से कंफर्म भी कर लिया है। मैंने कहा कि चुप हो गई थी, किस बारे में कंफर्म किया है? तो मेरी आंटी ने बताया कि मैंने ये कंफर्म किया है कि तुम्हारा तो जो रूम है वो तो हमने ज़्यादा पैसे देके इंडिविजुअल तुम्हारे लिए रूम बुक किया था हॉस्टल में। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा कोई रूममेट भी हो? मुझे भी थोड़ी सी हैरानगी तो हुई, पर मैंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं पता करता हूँ। मेरी आंटी ने भी कहा कि बेटा ये तो हमने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो हमें पता तो करना चाहिए। तुम कल ही एडमिन में जाना और एडमिन में जाकर तुम अपने रूम का पूछना, शायद किसी ने गलती से तुम्हें शेयरिंग के ऊपर दे दिया हो रूम। मैंने कहा ठीक है, मैं कल ही पूछूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने रूममेट से डायरेक्ट बात करूंगा तो शायद उसको बुरा लग जाए। मैंने ऑफिस में जाकर जब पता किया तो ऑफिस मैनेजर ने कहा कि बेटा आपको इंडिविजुअल ही तो रूम मिला है। मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा नहीं सर, मेरे रूम में तो वो रूममेट है जो हमारी क्लास में लास्ट बेंचर है। जब उन्होंने पूछा कि मुझे बेटा ये आप बता सकते हैं कि उस रूममेट का नाम क्या है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 3 हफ्ते हो गए मैंने अभी तक उसका नाम ही नहीं पूछा। मैं भी अपनी लापरवाही में थोड़ा सा हैरान तो था, पर मैंने कहा कि सर मैं आपको पूछ कर बताता हूँ। मैं फ़ौरन अपने रूम में गया और उसका नाम पूछा तो उसने स्माइल करते हुए बोला कि बड़ी जल्दी ख्याल आ गया नाम पूछने का। तो मैंने उसको कहा कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मेरी मम्मा ने फ़ीस ज़्यादा पे करके इंडिविजुअल रूम के लिए कहा था, तो एडमिन की गलती की वजह से मुझे इंडिविजुअल रूम नहीं मिला। तो अब मेरा जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो तो पेड आउट मैं करवाऊँगा ना। मुझे नाम तो बताओ।
तो उसने कहा कि मेरा नाम जानकर क्या करोगे, सर को बताओगे। उसकी ये बातें और उसकी बातों का ये लहजा बड़ा अजीब था। मेरा दोबारा पूछने पर उसने बताया कि मैं श्रीकांत हूँ, श्रीकांत, जाओ सर को बता दो। वो अजीब अजीब बातें कर रहा था, कुछ मलयालम में बोल रहा था, कुछ हिंदी में बोल रहा था। मुझे उससे आज थोड़ा डर लग रहा था। मैं भागा भागा ऑफिस गया और मैंने सर को बता दिया कि उसका नाम तो श्रीकांत है। सर कुछ परेशान से हो गए और कहा कि वेट करो, मैं अभी आता हूँ। मैं वेट कर ही रहा था कि श्रीकांत वहाँ पर आ गया और मुझे इशारा करके बुलाने लग गया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और मैं भी उसके बुलाने पर चला गया। कॉरिडोर के पास ही सर एक टीचर के साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि श्रीकांत दोबारा आ गया है, क्या करें। टीचर ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, वो तो मर चुका है। बस अभी मैंने ये सुना ही था कि मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मैं श्रीकांत की तरफ देख रहा था और श्रीकांत ने मुझे स्माइल करते हुए कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने उससे पूछा कि क्या कह रहे हैं, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और वॉशरूम में ले गया और मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताने लग गया कि मैं यहाँ पर पढ़ाई करता था और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मगर मैं कुछ शरारती भी था। एक दिन मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं वो ऑफिस से मंथली रेवेन्यू कलेक्शन में से चोरी करते हैं और मैंने बाकायदा चोरी करते हुए देखा भी। और ये बात तो मैंने फ़ौरन से मैंने सर को बता दिया। मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया, पर मैं ये नहीं जानता था कि सर भी इसमें मिले हुए हैं। मुझे उस टीचर और सर ने छत पर बुलाया और मुझे वहाँ से धक्का दे दिया और कॉलेज की बदनामी ना हो सके इसलिए उसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया। जिस रूम में तुम आज रह रहे हो वो रूम तो उस रूम में किसी टाइम पर मैं रहा करता था और अब मुझे बदला लेना है जिसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उसने मुझे तसल्ली दी, उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुमने एक काम करना है कि किसी तरीके से सर को और उस मैडम को, उस टीचर को छत पर बुला लो, बाकी मेरा काम है। मैंने उस वक्त तो घबराहट में उसको बोल दिया कि ठीक है, मुझे अब जाने दो। मैं जल्दी से वहाँ से निकला और मुझे बहुत परेशानी हुई और मैं जल्दी जल्दी से अपनी आंटी के घर पर गया और मैंने अपनी आंटी को रोते हुए घबराहट में सब कुछ बता दिया। आंटी ने मुझे उस कॉलेज में दोबारा नहीं जाने दिया, घर पर ही रखा। मेरे ऊपर जो कुछ भी उनको मालूम था, जो कुछ भी उनको आता था, वो सब कुछ उन्होंने मेरे ऊपर पढ़कर फूका, मेरी नज़र उतारी और उन्होंने मुझे अपने घर पर ही रखा। मगर कभी कभी श्रीकांत मेरे सपनों में आता है और यही बात कहता रहता है कि प्लीज़ हेल्प मी। तुम हेल्प नहीं कर रहे मेरी, तुमने कहा था कि तुम हेल्प करोगे, तुमने हेल्प क्यों नहीं करी मेरी। मैं तो हर वक्त डरने लग गया था। ये बात आज तक मैं भुला नहीं पा रहा कि मैंने 3 हफ्ते एक मरे हुए लड़के के साथ गुजारे हैं। ये स्टोरी वो कहते हैं कि शायद किसी को पसंद ना आए क्योंकि बहुत ही सिंपल स्टोरी है, मगर जिस पर बीतती है वो कहते हैं कि वो ही जानता है।